हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आज का जो हमारा इसमें सब टॉपिक है दैट इज़ वाटर सॉल्युबल बेसिस। कि वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होती है, ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ कि वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होती हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ाया था कि बेसिस जो होती हैं दे हैव अ बिटर टेस्ट, ऑल बेसिस हैव स्लिपरी टच लाइक दैट ऑफ सोप, है ना। सोप, जिस तरह से सोप का टच जो स्लिपरी होता है, बेसिस का टच भी स्लिपरी होता है। इनका टेस्ट जो है बिटर होता है। और भी मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी और उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बताया था मैंने कि ज़्यादातर बेसिस जो होती हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। इनसॉल्युबल का मतलब है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ बेसिस ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। और वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, उनका एक स्पेशल नाम है और उन्हें कहा जाता है, उस नाम को कहा जाता है एल्कलीज। क्या कहा जाता है? एल्कलीज। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होती हैं? ऐसी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व करती है, उन बेसिस को कहा जाता है एल्कलीज। क्या कहा जाता है? एल्कलीज। ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। ठीक है, क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एन एल्कली। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेसिस की। जैसे देखो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? ये वाटर सॉल्युबल बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो ए वाटर सॉल्युबल बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? एक वाटर सॉल्युबल बेस है। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा टॉपिक वाटर सॉल्युबल बेस, कि वाटर सॉल्युबल बेसिस जो हैं क्या होती हैं और उसकी एग्जांपल्स। इसे आप अच्छी से लर्न कीजिएगा, अच्छी तरह से इसे अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे नोट कीजिएगा। थैंक यू।